गरीबी की रातें बहुत लंबी होती हैं। भोला के घर में चूल्हा ठंडा था और बच्चों की भूख सन्नाटे को चीर रही थी। भोला, जो कभी मेहनती किसान था, आज अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। कब तक ऐसे बैठे रहोगे? बताओ, बच्चों ने 2 दिन से पेट भर के खाना नहीं खाया है। ऐसे कैसे कटेगी हमारी जिंदगी? तो क्या करूं? जहर खा लूं? इस साल के सूखे ने बर्बाद कर दिया। ऊपर से वो साहूकार, वो भी कल आएगा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, साहूकार आएगा? इस बार तो हम लोग को पक्का घर से बाहर निकाल देगा। ऊपर से घर पे बेटी की शादी भी आ गई है नजदीक। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और राधा, पहले का ही कर्ज पहाड़ जैसा हो गया है। अगर मैं और कहीं कर्ज लेने जाता हूँ तो हमारा जो बचा खुचा खेत है वो भी चला जाएगा। मैं बिल्कुल परेशान हूँ राधा, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? अरे ओ भोला, भोला, दरवाजा खोल। तूने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। आज मैं हर हालत में पैसा लेके ही जाऊंगा। मालिक, इस बार फसल नहीं हुई। भगवान के लिए मुझे कुछ और दिन का मोहलत दे दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपका पैसा वापस कर दूंगा। अभी नहीं है मेरे पास। मोहलत? देख भोला, कल सुबह तक मेरा सारा कर्ज अगर तूने वापस नहीं किया तो तेरी बची खुची जो जमीन है सब पे मैं कब्जा कर लूंगा। तुझे इस गांव से निकलवा दूंगा, समझा? साहूकार के शब्द भोला के दिल में तीर की तरह चुभ गए। अपमान और लाचारी ने उसे अंधा कर दिया था। हे भगवान, अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अजी, सुनते हो? रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे जंगल की तरफ मत जाओ। अरे रुक जाओ ना। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो वो ऐसी जगहों पर पहुंच जाता है जहां सिर्फ शैतानी ताकतें ही इंतजार करती हैं। भोला भी उसी घने डरावने जंगल में पहुंच गया। सब खत्म हो गया। मेरा कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। भोला को उसे एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के पास जाता है जहां एक स्त्री बैठी है। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो सबकी जरूरतें पूरी करती हूँ। लोग मुझे लोन वाली माई कहते हैं। हैं? लोन वाली माई? तुम कर्ज देती हो क्या? हाँ भोला, मैं कर्ज देती हूँ और मैं सब जानती हूँ। तुम ये बताओ, तुम्हें कितना लोन चाहिए? साहूकार का कर्ज, बेटी की शादी, कम से कम 5 लाख रुपया रहेगा तो ही मेरा काम हो पाएगा। ठीक है भोला, 5 लाख रुपया तुम्हें मिल जाएगा। ये सब मेरा है, ये मेरे लिए है। लोन वाली माई, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार हुआ मेरे ऊपर। हम मेरे सारे परेशानी दूर हो जाएंगे माई। रुको, मेरी एक शर्त है। तुम्हें यह कर्ज 1 साल के अंदर ही चुकाना पड़ेगा। 1 साल में ना? ठीक है, 1 साल में मैं चुका दूंगा। लेकिन भोला, याद रहे, अगर तुम नहीं चुका पाए तो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज मुझे सौंपनी पड़ेगी। प्यारी चीज? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। लाओ, पैसे दो मुझे। भोला ने लालच में वो सौदा कर लिया था जिसकी कीमत उसे चुकानी थी। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि यह लोन वाली माई असल में एक भयानक चुड़ैल थी जो कर्ज के बदले आत्माओं का सौदा करती थी। ये लो भोला पैसे, याद रखना। 1 साल बाद फिर मिलूंगी तुमसे। पैसा हाथ में आते ही भोला की चाल बदल गई। वो मेहनत और ईमानदारी जो कभी उसका गहना थी, अब इस झूठी शान के नीचे दब गई थी। क्यों भोला, बेटी की शादी तो ऐसे कर रहा है जैसे महाराजा बन गया हो। मेरा पैसा कब देगा?
ये लो अपने 50,000 रुपए और ये लो ऊपर के 10,000 रुपए। आज से मेरा तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं, समझे? साहूकार अपमानित होकर चला जाता है। शादी के बाद रात में भगवान का शुक्र है, अब जो पैसे बचे हैं उसमें मेहनत करेंगे और लोन वाली माई का कर्ज चुका देंगे। अरे भगवान, चुप कर। अभी हमारे पास बहुत पैसा है और पैसा आएगा। अरे अरे भोला भाई, क्या किस्मत पाई है तुमने। भाई, इस पैसे को दौड़ाना सीख। हमारे अड्डे पर आज चल। आज रात को 3 पत्ती का बड़ा खेल है। ये 4 लाख 8 लाख में बदल जाएंगे। रामू, चले जाओ यहाँ से, और तुम कहीं नहीं जाओगे। ये पैसे कर्ज के हैं, लोन वाली माई का पैसा है, समझे? पागल औरत, तू मुझे मत सिखा। रामू तू चल, मैं अभी आया। पत्नी की नेक सलाह को अनसुना कर भोला लालच के उस रास्ते पर चल पड़ा जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। यह कर्ज के पैसों से खेला जाने वाला पहला जुआ था। अगले 11 महीने जुए का अड्डा, घर। जुए का नशा शराब से भी बदतर होता है। भोला जीत की छोटी छोटी खुशियों में हार का बड़ा दरिया पार करता गया। भोला शुरू में जुए में जीतता है और शराब पीता है। कुछ हफ्तों बाद वह हारने लगता है, गहने दांव पर लगाता है, घर पर राधा से लड़ाई करता है, उसे मारता है और घर का अनाज बेचकर पैसे ले जाता है। 6 महीने बाद वह कंगाल हो जाता है। जुए के अड्डे से धक्के मारकर निकाला जाता है। जमीन बंजर पड्ढी है। राधा दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर बच्चों का पेट पाल रही है। देखते ही देखते 11 महीने बीत गए। वो 5 लाख रुपए धुएं की तरह उड़ गए और भोला वापस वहीं आ खड्डा हुआ जहां वो साल भर पहले था। नहीं, बल्कि उससे भी बदतर हालत में। आज 1 साल पूरा होने में बस 1 दिन बाकी है। कल वो बुढ़िया माई आएगी, हम उसका पैसा कैसे चुकाएंगे? आपने तो पूरा बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं होगा, वो चुड़ैल थी, अब नहीं आएगी। उसको थोड़ा याद होगा कि उसने किसी को पैसा दिया था। छोड़ो उसकी बात, सुकून से रहो और रहने दो। मुझे तो ये दारू ही प्यारा लगता है। वो जरूर आएगी, और अगर हम नहीं दे पाए तो हमारे बंटी और पिंकी को ले जाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या मेरे बच्चे को? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कभी नहीं ले जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए। वादा पूरा करने की रात आ गई थी। जंगल आज आम रातों से ज्यादा खौफनाक था। हवा मानो चीख रही थी। भोला कांपते कदमों से मौत के कुएं की तरफ बढ़ रहा था। आधी रात को लोन वाली माई अपने भयानक चुड़ैल के रूप में प्रकट होती है। अरे भोला, आ गए। मेरे 5 लाख रुपया कहाँ है जो मैंने तुम्हें कर्ज दिया था? माई मुझे माफ कर दो। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं सब जुए में हार गया। माफी? मैंने तुम्हें पैसे मेहनत करने के लिए दिए थे। तुमने एक दिन भी खेत में हल चलाया? तुम लालच में अंधे हो गए थे भोला। मुझे एक और मौका दे दो माई, मुझे एक और मौका दे दो। मौका खत्म, अब शर्त पूरा करने का समय है। तुम्हारी सबसे प्यारी चीज मुझे दे दो भोला। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरी पत्नी को छोड़ दो, मेरी जान ले लो। हाँ माई, इसे ले जाओ, लेकिन मेरे बच्चों को वापस दो माई। तुम सोचते हो इसकी सबसे प्यारी चीज तुम लोग हो? नहीं, तुम लोग गलत सोचते हो। इसकी सबसे प्यारी चीज तुम लोग नहीं हो। अगर इसकी सबसे प्यारी चीज तुम लोग होते तो ये मेहनत करता, लोन के चक्कर में नहीं पड़ता, जुए के चक्कर में नहीं पड़ता। इसकी प्यारी चीज तो कुछ और ही है। इस लालची इंसान की सबसे प्यारी चीज इसकी लालच है और उसका हाथ है, जिन हाथों से इसने कभी मेहनत नहीं किया। मेहनत करने के जगह पे इसने जुआ खेला,
दारू पिया, अय्यासियां किया, अब ये भुगतेगा। क्यों भोला, याद है ना? तुमने इन हाथों का दुरुपयोग किया। अब ये हाथ मेरे हुए, क्योंकि सबसे प्यारी चीज तुम्हारे ये दोनों हाथ हैं। नहीं नहीं, मेरे हाथ, आ आ। अब तुम कभी इन हाथों से जुआ नहीं खेल पाओगे। यही तुम्हारा कर्ज है और यही तुम्हारा सजा, समझे भोला? लालच की वो भयानक रात बीत चुकी थी, लेकिन अपने पीछे एक जिंदा लाश छोड़ डाच गई थी। भोला के पास सब कुछ था, पर वो हाथ नहीं थे जिनसे वो कुछ कर पाता। हे भगवान, ये भोला के हाथों को क्या हो गया? किसी को कुछ पता है भैया? अरे भैया, हमने सुना है कि रात में ये जंगल में लोन वाली माई के पास गया था, उसी ने सजा दी है। ये सजा इसे इसके लालच ने दी है। इसने आसान पैसे के चक्कर में मेहनत का रास्ता छोड़ दिया था। अब इसके हाथ नहीं है। पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पे फिर से आ गई। ये सजा इसको नहीं मिली है, ये इसके परिवार के लोगों को मिला है, हमको मिला है, हमारे बच्चों को मिला है। मेरे हाथ, मैं कैसे पानी पीऊं, कैसे खाना खाऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लालच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे लालची नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं नासमझ था। ऐसा कोई भी ना करे, लालच करना बहुत गलत बात है। भोला को उसका कर्ज चुकाना ही पड़ा, लेकिन पैसों से नहीं, बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज, अपने कर्मठ हाथों से। लालच एक ऐसा जाल है जो आसान कर्ज के रूप में आता है और हमारी मेहनत करने की शक्ति को ही पत्थर बना देता है। मेहनत का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में शांति और सुकून उसी में है।